प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण ने देश भर में बहुत चर्चा बटोरी है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने कई बार रात के अंधेरे में सूरज उगा दिया है। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं था, बल्कि एक सशक्त संदेश था उन देशों को जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रहे हैं, खास तौर पर पाकिस्तान और चीन को। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में आदमपुर एयरबेस का दौरा किया, जो पाकिस्तान के एक हमले के झूठे दावे का केंद्र में था। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने भारत के इस अहम एयरबेस को निशाना बनाया और उसे तबाह कर दिया है, लेकिन पीएम मोदी ने खुद एयरबेस जाकर ये साबित कर दिया कि वहां कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमानों के सामने पीएम मोदी की तस्वीरें एक मजबूत और प्रतीकात्मक जवाब थी, जिससे ये साफ हुआ कि पाकिस्तान का दावा निराधार और झूठा था। इस दौरे की फोटो के सामने आने के बाद पाकिस्तान के दावे ध्वस्त हो गए। पीएम मोदी की मौजूदगी ने न केवल देश की जनता को भरोसा दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की स्थिति को स्पष्ट किया। पाकिस्तान की तरफ से बार बार फैलाए जा रहे झूठे प्रोपेगेंडा को इस एक यात्रा ने सिरे से नकार दिया। पाकिस्तान की एयरफोर्स के प्रवक्ता औरंगजेब का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अंग्रेजी में उलझे हुए और तकनीकी जानकारी से दूर बातें करता नजर आया है। उसने S-400 को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहकर अपनी समझ की कमी उजागर की। यह वीडियो पाकिस्तान की मिलिट्री की तैयारी और जानकारी की वास्तविकता को उजागर करता है। उनके पास इस हमले से संबंधित न तो सैटेलाइट इमेज थी और न ही बिफोर और आफ्टर की फोटो। उनके दावे सिर्फ जुबानी जमा खर्च साबित हुए। दूसरी तरफ भारत के पास सटीक सैटेलाइट इमेज हैं, जो दिखाती हैं कि पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया था और उनके एयरबेस को भी नुकसान पहुंचा था। वहीं पाकिस्तान आदमपुर को लेकर सिर्फ झूठे दावे करता रहा। भारत ने जवाब में न केवल सैन्य कार्रवाई की, बल्कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी पाकिस्तान को मात दी। इस बीच चीन की रक्षा कंपनी चेंगडू, जो J-17 और J-10 जैसे फाइटर जेट्स बनाती है, उसके स्टॉक्स में 7 से 8% की गिरावट दर्ज की गई। ऐसा माना जा रहा है कि भारत के जवाबी कदमों और चाइनीज मिसाइलों की सफलता के चलते निवेशकों ने कंपनी से विश्वास हटा लिया। हालांकि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव सामान्य बात है और इसे अकेले एक निर्णायक संकेत नहीं माना जा सकता। फिर भी यह घटनाक्रम पाकिस्तान और चीन की सैन्य विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, जो S-400 की एक सस्ती नकल जैसी लगती है, लेकिन भारत ने इस सिस्टम को भी सस्ते ड्रोन से तबाह कर दिया, जिससे ये साबित हुआ कि चीन के बनाए गए सिस्टम व्यवहारिक युद्ध में टिक नहीं पा रहे हैं। खुद चीन ने भी रूस से S-400 खरीदा है, जिससे साफ होता है कि उसे भी अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा नहीं है। भारत अब अपने स्वयं के लॉन्ग रेंज डिफेंस प्रोजेक्ट कुशा पर काम कर रहा है, ताकि पूरी तरह मेड इन इंडिया मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित किया जा सके। साथ ही खबरें हैं कि भारत रूस के साथ मिलकर भविष्य में S-500 प्रणाली पर काम कर सकता है। इससे ये साफ होता है कि भारत न केवल आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत भी कर रहा है। वहीं पश्चिमी मीडिया का पक्षपात रवैया भी सामने आया है, जहां BBC जैसे बड़े संस्थानों ने पाकिस्तान के दावे को बिना किसी ठोस प्रमाण के रिपोर्ट किया, जैसे कि आसमान अचानक लाल हो गया था जैसी भावात्मक भाषा का उपयोग, जबकि भारत ने ठोस सबूतों, सैटेलाइट इमेज, ऑपरेशनल वीडियो और पीएम मोदी की यात्रा को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। ये पूरी घटना केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि भारत की सूचना रणनीति का भी हिस्सा थी, जहां एक एक कदम से ये स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारत अब किसी भी प्रोपेगेंडा या झूठ के सामने झुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री का आदमपुर दौरा और पाकिस्तान की नाकामी इस बात का भी प्रमाण है कि भारत अब सूचना युद्ध में भी पूरी तरह सक्षम है और अपने शत्रुओं को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।